स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 की मैथ्स की, जो है चैप्टर सेकंड क्लास 12 की बुक का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर की। अगर आप इस चैनल पे हमारे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इस चैप्टर को जान पाए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस की विद देयर सॉल्यूशंस। पर इससे पहले जब हम इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, जो जो फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे हमें वो सारे फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। तो पहले हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग के 2 मिनट जो हम देंगे इस फॉर्मूले को याद करने में। आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हैं जो यहाँ पे एंगल्स और रेशियो की है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। आप सब ने ये अपनी छोटी क्लासेस में, जैसे कि आपने 9th-10th में टेबल ज़रूर देखी होगी, जहाँ पे आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे इस टेबल की हेल्प से। तो पहले हम देख लेते हैं। इस टेबल को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा लिखना है। आप सब लोगों को पता होगा कि ये बेसिकली एक पैटर्न से पढ़ते हैं लोग, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ये सारे हमने यहाँ पे रेशियोज लिखे, एंगल्स लिखे। अब यहाँ पे आपने डिग्रीज डाल दी, एंगल्स डाल दिए। आपको शुरुआत करनी है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब आपने फर्स्ट लाइन साइन थीटा की डाल दी। अब आप इसको रिवर्स कर दीजिए। यहाँ का 1 यहाँ आ गया, यहाँ का √3/2 यहाँ पे आ गया, यहाँ का 1/√2 यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ आ गया और 0 यहाँ आ गया। तो बहुत सिंपल है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। हमने अब इसको रिवर्स कर दिया, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब आप इसको डिवाइड करिए, 0, 1/√3, 1, √3 नॉट डिफाइंड। अब आप इसको रिवर्स करिए, यहाँ पे आके। बट जो सेक और कोसेक वाली होती है ये हमें याद करनी पड़ेंगी। ये बहुत सिंपल है, 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड। अब आपने जो यहाँ पे सेक का लिखा है, कोसेक उसका रिवर्स हो जाएगा। जो यहाँ पे नॉट डिफाइंड था वो ये लाइन ऐसे थी, अब ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी। यहाँ पे सब में यही कि ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। बहुत सिंपल है। नॉट डिफाइंड 2, √2, 2/√3 एंड 1। ये आपको याद हो गया होगा, बहुत सिंपल है। आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी इसको पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं, हम 0 डिग्री को 0 कहते हैं, बट हम जो 30 डिग्री होता है हम उसको π/3 कहते हैं। जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 180। आपका ये एक सर्कल होता है, तो जो ये चीज होती है ये आपकी होती है 180 डिग्री, और आपका जो ये वाला पार्ट होता है वो होता है 90 डिग्री। तो पाई की वैल्यू होती है 180, 30 की वैल्यू होती है π/6, 45 की वैल्यू होती है π/4, 60 डिग्री को हम कहते हैं π/3 एंड 90 डिग्री को हम कहते हैं π/2। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम इससे ही सॉल्व करेंगे। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री को हम क्या क्या बोलते हैं। ये हमारी हो गई छोटी सी टेबल। अब हम आते हैं कुछ और फॉर्मूले पे। साइन इनवर्स -x, आपने क्लासेस में जो पढ़ा होगा, आपने वो साइन x पढ़ा होगा, कॉस x पढ़ा होगा, टैन x पढ़ा होगा। पर जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले साइन इनवर्स x, टैन इनवर्स x एंड कॉसेक इनवर्स x। ये बहुत सिंपल है। जो साइन, टैन एंड कॉसेक होता है, अगर ये माइनस में है, इसके जो x है इसका माइनस में है, तो वो माइनस इसका बाहर आ जाता है। साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। सेम टैन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस टैन इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स x -x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो जो साइन, टैन एंड कॉसेक होता है, अगर उसमें माइनस होगा तो वो माइनस आगे आ जाएगा। अब cos x -x, cot
इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होगा उसमें वो माइनस तो आगे आएगा ही, पर आगे इसके पाई भी आएगा। कॉस एक्स इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये हमारी पूरी बात हो गई इन फॉर्मूले की जो हमने बात करी। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज 2.1 की शुरुआत। आप लोग यहाँ देख सकते हो जो आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.1 के, वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है वो वहां पे दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था कि अगर साइन का जो x होता है वो माइनस में होता है तो जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है। ये हमने आपको अभी बताया था कि जो साइन इनवर्स -x होता है वो बाहर आ जाता है माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे हमने y लिखा था। y क्या था? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो हमने y लिखा, हमने जो माइनस था उसको आगे लिया है, आगे लेके आने के बाद हमने इसको साइन इनवर्स 1/2 लिखा। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है? π/6 की। और π/6 क्या होता है? 30 डिग्री। ये आप देख सकते हो π/6 क्या होता है हमारा? 30 डिग्री। π/6 हमारा होता है 30 डिग्री पे। और साइन 1/2 कहाँ आता है? साइन 1/2 आता है 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को हम ये कहते हैं π/6। ठीक है, हमारा अब हम दोबारा एक और बार कर लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। हमने y लिखा, y इज इक्वल टू जो इसका माइनस था वो बाहर आ गया तो साइन इनवर्स 1/2। फिर हमने y ऐसे लिखा, साइन जो था इसका माइनस वो एज इट इज उतारा, और 1/2 वैल्यू कहाँ पे आता है साइन में? π/6 पे। सेम सेकेंड क्वेश्चन हमारा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। अब यहाँ पे कोई माइनस तो नहीं है तो आप इसको एज इट इज उतार सकते हैं। y इज इक्वल टू कॉस की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है? π/6 पे होती है। ये था हमारा 30। y की वैल्यू क्या है? कॉस इनवर्स √3/2, और कॉस में √3/2 कहाँ आता है? π/6 पे। और π/6 क्या होता है हमारा? 30 डिग्री। 30 एंगल। थर्ड क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू कॉस सेक इनवर्स 2। अब हमारे यहाँ पे कोई माइनस नहीं है तो ये बहुत ईजी है। कॉसेक में 2 की वैल्यू कहाँ पे आती है? π/6 पे। नेक्स्ट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3। अब आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि अगर tan में जो x होता है अगर ये माइनस में है तो ये कैसे हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, जो इसका माइनस है वो आगे आ जाएगा। तो इसका माइनस जब आगे आया तो y इज इक्वल टू माइनस आगे और tan इनवर्स √3। अब √3 की वैल्यू जो होती है tan में वो कौन से उस पे आती है? एंगल पे, डिग्री पे, वो आती है π/3 पे। तो हमारा जो आंसर हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3 क्या हुआ हमारा? -π/3। नेक्स्ट हमारा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। अब जो कॉस होता है हमारा माइनस, वो क्या हो जाता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो हमने इस फॉर्मूले को यूज करके हमने क्या लिखा? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। हमारा क्या हो गया? y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो पाई,
अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस में 1/2 कहाँ पे आता है, वो आता है π/3 पे। तो पाई माइनस π/3, हमने इसका एलसीएम लिया 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 2π/3। हमारा आंसर आ गया y इज इक्वल टू 2π/3। 6th क्वेश्चन है इसका, y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। अब जो tan में जो माइनस होता है x का, वो कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है बाहर। tan का जो माइनस होता है वो आ जाता है बाहर, इसलिए y इज इक्वल टू जो इसका माइनस था वो बाहर आ गया, और tan 1। अब tan पे जो 1 की वैल्यू कहाँ आती है, वो आती है π/4 पे। π/4 पे होती है उसकी 1 की वैल्यू। 10 जो π/4 होता है वो होता है 1 पे। 7th वाला देखते हैं हम, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। अभी बहुत सिंपल है, यहाँ पे तो माइनस भी नहीं है। अब sec की वैल्यू 2/√3 कहाँ पे आती है, वो आती है π/6 पर। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू cot इनवर्स √3। अब cot में √3 कहाँ पे आता है, वो आता है π/6 पे। cot π/6 कितना होता है, √3। तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स √3 जो है, इसका आंसर क्या है, y इज इक्वल टू π/6, क्योंकि जो टेबल होती है उसमें π/6 पे जो वैल्यू होती है वो होती है √3। देख सकते हैं आप इस टेबल से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2। अब यहाँ पे जो माइनस है, वो माइनस बाहर आ जाएगा। एज हम लोग को पता है कॉस इनवर्स माइनस जो होता है वो हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो हमने पाई यहाँ पे लिख दिया, कॉस इनवर्स 1/√2। अब कॉस में 1/√2 की वैल्यू किस पे आती है, वो आती है π/4 पे। सो पाई माइनस π/4, हमने इसका एलसीएम लिया, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 3π/4। ये हमारा आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 3π/4। 10th क्वेश्चन हमारा है, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -√2। अब जो कॉसेक होता है हमारा, कॉसेक इनवर्स -x जो होता है वो हमारा माइनस बाहर आ जाता है। जो हमारा कॉसेक में होता है, कॉसेक इनवर्स -x का जो माइनस होता है वो हमारा आगे आ जाता है बाहर। सो y इज इक्वल टू माइनस, इसका माइनस बाहर आ गया, कॉसेक इनवर्स √2। अब कॉसेक पे √2 कहाँ पे आता है, वो आता है π/4 पे। तो ये माइनस और ये आता है π/4 पे, वो यहाँ पे आ गया। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू -π/4। 11th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत ही सिंपल है। हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब यहाँ पे तो कुछ माइनस है नहीं, तो हम इसको एज इट इज उतार देंगे, पर जो यहाँ पे है वो माइनस है। और अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि कॉस में अगर x में माइनस होता है तो वो माइनस की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस कॉस -1/2। यहाँ पे माइनस बाहर नहीं आता, यहाँ पे पाई में से माइनस होती है पूरी वैल्यू। प्लस यहाँ पे जो साइन है, साइन का जो माइनस होता है, ये वाला माइनस वो आगे आ जाता है। तो क्या हुआ, tan इनवर्स 1 प्लस इसकी वैल्यू ये होगी पाई माइनस कॉसेक इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब tan 1 का कौन सी वैल्यू पे आता है, वो आता है π/4 पे। इसका पाई हमने यहाँ पे उतारा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये हो गया कॉस इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। π/4 यहाँ उतारा, पाई यहाँ पे उतारा, कॉस में 1/2 की वैल्यू कहाँ पे आती है, वो आती है π/3 पे।
और साइन में 1/2 की वैल्यू कहाँ आती है, वो आती है π/6 पे। तो हमने इसका एलसीएम लिया 4, 6 एंड 3 का एलसीएम आया 12। हमने यहाँ पे 3π + 12π - 4π - 2π आया, इसको कैलकुलेट करा, ये आया 15π - 6π। कैलकुलेट करने पे आया 9π = 9π/12 = 3π/4। हम इसे एक बार दोबारा देख लेते हैं। tan इनवर्स 1 + cos इनवर्स -1/2 + sin इनवर्स -1/2। यहाँ पे तो नॉर्मल है, ये कोई माइनस नहीं है, तो हमने इसको ऐसे ही उतार लिया। cos इनवर्स -1/2, cos में जो अगर वो टर्म माइनस वाली होती है तो वो पाई में से माइनस हो जाती है, और जो साइन में जो माइनस वाली टर्म होती है तो उसका माइनस आगे आ जाता है, तो ये आगे आ गया। तो tan इनवर्स 1 इसकी वैल्यू ये हो गई पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। tan 1/4, tan जो 1 होता है वो π/4 पे होता है, हमने इसका पाई उतारा, इसका एज इट इज cos इनवर्स 1/2 निकाला, इसका साइन -1/2। π/4 पाई, कॉस पे 1/2 की वैल्यू किस पे आती है, वो आती है π/3 पे, और साइन पे 1/2 की वैल्यू कहाँ आती है, π/6 पे। ये हमने इसका एलसीएम लिया 6, 3 एंड 4 का हम अगर एलसीएम लेंगे तो 2 से अगेन 2 और ये 3, सो 2 4 2 2 4 एंड 4 3 12। ये हमारा एलसीएम आ गया 12। हमने इस पे यहाँ पे ऐसे लिखा, इससे हमने वैल्यू निकाली और फाइनल हमारी वैल्यू है 9π/12। हमने इसको कट करा, ये 3 की टेबल से जाएगा तो ये आएगा 3π/4। नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन, cos इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2। तो cos पे 1/2 की जो वैल्यू होती है वो किस पे होती है, π/3 पे आती है, +2 मल्टीप्लाई में है, साइन पे 1/2 की वैल्यू किस पे आती है, π/6 पे। π/6 π/3 + 2π/6 हमारा हो गया, इससे ये कट जाएगा, 2π/6 हमारा कितना हो जाएगा, π/3 कट गया ये 2 की टेबल से। फिर π/3 + π/3 कितना हो जाएगा हमारा, 2π/3। 13th क्वेश्चन हमारा, y = साइन इनवर्स -x। अब आपको पता होना चाहिए कि y जो होता है वो रेंज होती है और जो x होता है वो डोमेन होता है। तो जो वैल्यू होती है, जो इसकी रेंज होती है, वो वैल्यू -π/2 से लेके π/2 तक होती है। इसका मतलब क्या है, जो y की वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, इन दोनों के बिटवीन में होगी। तो इसकी जो y की वैल्यू है वो इन दोनों के बिटवीन में, ये माइनस में है और ये प्लस में है। हमारा लास्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन हमारा, tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -√2। अब हमारा ये नॉर्मल है, इसमें कोई माइनस नहीं, तो हमने इसको एज इट इज उतारा। sec इनवर्स में जो x है हमारा, जिसकी वैल्यू -2 है, तो जो इसका माइनस है, इस माइनस की वजह से ये पाई माइनस sec इनवर्स 2 में हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि sec इनवर्स -x की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है पाई माइनस sec इनवर्स x। ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में इसलिए फॉर्मूले बता दिए थे क्योंकि आप लोगों ने पहले फॉर्मूले नहीं पढ़े होंगे शायद, और अगर कभी पढ़े होंगे तो आप लोगों को इतना ध्यान नहीं होगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो sec इनवर्स -x की वैल्यू पाई माइनस sec इनवर्स x हो जाती है, जो इसकी x की वजह से ये वैल्यू ऐसे चेंज हो जाती है। तो tan इनवर्स √3 - sec इनवर्स -√2, इसमें कोई माइनस नहीं है, तो ये हमने इसको एज इट इज उतारा, और यहाँ पे माइनस है इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। फिर tan इनवर्स √3 माइनस पाई, और sec पे 2 कहाँ आता है, वो आता है π/3 पे। sec में 2 आता है π/3 पे, तो पाई माइनस π/3, और tan पे √3 कौन सी वैल्यू पे आता है, वो आता है π/3 पे। तो हमने π/3 यहाँ पे लिखा, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी पाई माइनस π/√3। हमने इस ब्रैकेट को ओपन करा,
माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, हमने इसका एलसीएम लिया, 3 आ गया, यहाँ पाई हो गए, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करके 3 पाई प्लस पाई, हमने इसको और सॉल्व करा तो आ गया 2 पाई माइनस 3 पाई, तो आंसर क्या आया हमारा 3 पाई। आप तो हमारी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 2.1। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, आपको बस इसमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, और आपको जो फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि आपको ये टेबल याद होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 कहते हैं, 45 डिग्री को हम पाई बाय 4 कहते हैं, 60 डिग्री को हम पाई बाय 3 कहते हैं, 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 कहते हैं। और जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 180, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और पाई बाय 6 हमारा 30 डिग्री होता है, पाई बाय 4 हमारा 45 डिग्री होता है, पाई बाय 3 हमारा 60 डिग्री होता है, एंड पाई बाय 2 हमारा 90 डिग्री होता है। अगर आपको ये टेबल आती होगी और आपको ये वाली चीज़ पता होगी कि पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2 किसे किसे कहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट, जो आपको मैंने पहले भी फॉर्मूले बताए थे, ये 6 फॉर्मूले जो बहुत सिंपल से, साइन, टैन एंड कॉसेक, जो अगर माइनस होगा इनका एक्स तो वो माइनस आगे आ जाता है, और कॉस, कॉट एंड सेक में अगर माइनस होता है तो वो आगे तो आता ही है, प्लस वो पाई से माइनस हो जाता है। इसमें सिर्फ माइनस आ गया है और इसमें पाई से माइनस भी हो रहा है। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, और ऑनेस्टली सेइंग आपकी 12th का सबसे इजी चैप्टर ये है मेरे हिसाब से। आप लोगों को भी ये चैप्टर आसान लगना चाहिए। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, और बाकी मैंने आपको 2.1 पूरी करवाई दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ, ट्यूशन मेट्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, एग्ज़ाम टाइम में आप इसको रेफ़र करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप उस क्वेश्चन का जो टाइम है उसको नोट करिए, वीडियो को बैक करिए और उस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आई होप आपको समझ आया सब कुछ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।